ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। सबसे पहले बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेकर आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और दुआ प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ ही रहो, मस्त ही रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, और बस ऐसे ही बाबा के गीत गाते रहो। मगन रहो साईं सिमरन में, साईं 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 करते रहो। यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाए, मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा से। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, है ना। आज ये मिल गया तो कल वो भी मिल जाना चाहिए, वो मिल गया तो उधर वाला भी मिलना चाहिए। हर एक चीज़ हमें चाहिए होती है। पर पता है, अब आप इस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको बाबा भी चाहिए। मांगते हो ना? सच्ची बताना, बाबा से बाबा को कितनी बार मांगा होगा? बहुत बार ना, गिनती नहीं करनी है। एक वैसी बात कर रही हूँ मैं आपसे। बाबा से बाबा को मांग कर कितनी खुशी होती है, सीमा नहीं है ना। हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक वस्तु मांगने में उतनी खुशी नहीं होती जितना साईं को मांगने में खुशी होती है। क्योंकि भक्त भी जानता है कि उसके भगवान से ऊपर उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ के प्यार में और मेरे बाबा के प्यार में बहुत फ़र्क है। मैं गलती भी करती हूँ तब भी वो मेरी हेल्प करता है, क्योंकि वो बाबा है। वो हमसे सच्चा रिश्ता निभाता है, हम नहीं निभा पाते। लेकिन हाँ, जब उन्होंने हमें प्रार्थना में लगा दिया है, नाम सिमरन में लगा दिया है, तो हम अपने आप को जो बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उनकी कृपा से ही कर रहे हैं। क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, उनके चरणों में हैं, तो हमें सुधारते भी बाबा हैं, निखारते भी बाबा हैं, सजाते भी बाबा हैं, और सब कुछ बाबा ही करते हैं। ये जो प्रार्थना आप सुन रहे हो ना, ये उनकी ही कृपा है। हम तो बस सब सेवा कर रहे हैं। सेवा मिली है, सेवा कर रहे हैं। वो सिखाता है, हम सुनाते हैं। वो बताता है, हम बता देते हैं। ठीक है, सारी लीला बाबा की है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम तो उनके बच्चे हैं। जो उन्होंने कहा वो हमने किया, और हमसे करवाने वाले कौन? बाबा जी। तो बस इसीलिए तो कहते हैं शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि मेरा साईं मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया देवा आपका, जो हर एक कार्य सफल करा देते हो, सफल बना देते हो। करते तुम हो और नाम हमारा हो जाता है। देख देवा, सब तेरी लीला है, सब आपका किया हुआ है, पर फिर भी नाम हो जाता है। मैं इसके लिए अपने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे देवा, आज का ये नया दिन शुरू हो रहा है। इस परिवार के हर भक्त की रक्षा करना, इस परिवार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सदस्यों की रक्षा करना। जो लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, उनकी अच्छी अच्छी नौकरी लग जाए। जो अपने बिज़नेस को लेकर परेशान हैं, उन पर कृपा कीजिए, ताकि वो अपने कार्य को बिल्कुल सुकून से कर सके। जो घर परिवार को लेकर के परेशान है, उनके घर परिवार में सुख समृद्धि वास करे। जो रिश्तों को लेकर के परेशान है, उनके रिश्ते सरल हो जाए, समझदारी आ जाए, सहजता आ जाए, मेरी प्रार्थना है आपसे। और जो भी शारीरिक कष्ट से उलझ रहा है, परेशान हो रहा है, उन पर भी कृपा करो नाथ, उन पर भी कृपा करो, उनको भी स्वस्थ करो, हेल्दी करो देवा। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्मों के भोग को सबको भोगना पड़ता है, लेकिन हम बच्चे हैं आपके, दुख दर्द नहीं देखा जाता किसी का, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। अब आपने क्या देना है क्या नहीं देना है, ये हम हाथ खड़े कर चुके हैं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा कर्म प्रार्थना करना है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, और इस विश्वास से करते हैं कि कोई सुने ना सुने, मेरा साईं मेरी बात को हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर स्थान पर सुनता है। इसीलिए तो ऐसे बोलते हैं आपसे। हाँ देवा, हाँ।
आपको मालूम है एक दिन मेरे को ना एक भक्त ने बोला, वो नए नए जुड़े थे हमारे परिवार से, उन्होंने बोला, कहते आप तो ऐसे प्रार्थना में बात करते हो जैसे सच में बाबा सुन रहे होते हैं। मैंने कहा तो क्या आपको मजाक लगता है ये? सच में बाबा सुनते हैं? वो कहते ऐसे कैसे सुनते हैं? मैं कही ये आपको अभी नहीं मालूम चलेगा, थोड़ा और जुड़ो, थोड़ा सुनो प्रार्थना को, अपने आप मालूम चलेगा कि अरे हाँ, देवा तो सच में सुनते हैं, देवा ही सुनते हैं और कोई सुनता ही नहीं है। और आज आपके साथ एक ऐसी ही लीला शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि देवा ही सुनते हैं और कैसे कैसे सुन लेते हैं। कभी कभी तो अटपटी बातों को भी सुन लेते हैं, जो हम मजाक मजाक में कहते हैं देवा, वो भी सुन लेते हैं कई बार। तो उन्होंने पूछा था, उनका पूछना भी सही था, लेकिन हाँ, हम प्रार्थना ऐसे करते हैं जैसे बाबा सामने बैठे हैं मेरे, और यकीन है, मुझे विश्वास है, बस दिखाई तो नहीं दे रहा है, महसूस तो हम अपने हृदय में कर रहे हैं बाबा को कि बाबा जी बैठे हैं और हम लगे हुए हैं, बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, देवा ऐसा 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 ऐसा, और वो मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते तो बोलता चल, साईं का काम सुनने का है और वक्त आने पर देने का है, वक्त से पहले कुछ नहीं देते बाबा। जो देते हैं समय पर देते हैं। आप रो लो, गा लो, कुछ भी कर लो, मिलेगा समय पर ही। 2 मंत्र याद रखिए, श्रद्धा और सबूरी, बस, बाकी सब मस्त। और मैं भी आपसे ये कहती हूँ, मस्त रहा करो, खुश रहा करो, हेल्दी रहा करो। खुश रहोगे तो हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे तो मस्त रहोगे। तो चलिए, अभी प्रार्थना करनी है लोगों के लिए, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो एक नाम था हमारे पास कुछ समय पहले, बॉबी रानी तालुकदार जी का बर्थडे था अभी 1-2 दिन पहले। तो बॉबी रानी तालुकदार जी, हैप्पी बर्थडे। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, ज़िंदगी में हर खुशी आपको मेरे साईं दें, हर सपना आपका पूरा हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है कि साईनाथ आपको सदा 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 हेल्दी एंड हैप्पी रखें, खुश रखें, हर विश पूरी हो आपकी। और अभी कुछ दिन पहले गरिमा जी और कपिल कुमार जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। गरिमा जी और कपिल जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको शुभ दिन की। साईनाथ आपको खूब खुशियां दे, खूब रहमत बरसे आपके घर परिवार में। साईनाथ की असीम कृपा से सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, आए दिन खुशियों का आगमन आपके परिवार में होता रहे। जो चाहते हो बाबा से, बाबा आपकी हर एक विश पूरी करें। मेरी आप दोनों के लिए साईं से यही प्रार्थना है। और कपिल जी जो चाहते हैं, उनका जो सपना है, जो उसके लिए वो परेशान है, वो हर परेशानी उनके सुख में बदल जाए। हमारी प्रार्थना हमारे देवा के श्री चरणों में यही है। और अभी 1-2 दिन पहले हमारे मधु आंटी जी का मैसेज था, उनकी बेटी का बर्थडे था जिनका नाम पूजा है। तो हैप्पी बर्थडे पूजा जी। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की रहमत आप पर, आपके परिवार पर सदा बरसती रहे। आप हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। आपके जीवन में आने वाला हर पल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। तंदुरुस्त रखे आपको, मस्त रखे आपको, हर चिंता परेशानी से दूर रखे। मेरी प्रार्थना है मेरे देवा के श्री चरणों में। और आंटी जी ने कहा था उनके पोते सुजल और दूसरा नाम मुझे याद नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं आंटी जी के पोतों पर भी कृपा होती रहे बाबा की, वो सदा स्वस्थ रहें, खूब अच्छा करें, लाइफ में मेहनत करें, अच्छे से पढ़े लिखें और उनका भविष्य उज्जवल हो। मेरी प्रार्थना है आंटी जी, आप भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो और ऐसे ही साईं 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 करते रहो। और एक मैसेज था आरती सिंह जी का, उनके मम्मा केसर आंटी जी तकलीफ़ में हैं, तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है उनकी। हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे देवा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, केसर आंटी जी को बिल्कुल स्वस्थ कर देना। आप ऊदी लगाइए, ऊदी बाबा की दीजिए जल में डालकर और माथे पर लगाइए। बाबा की रहमत से बहुत जल्दी आंटी जी स्वस्थ हो जाएंगे। और एक मैसेज था हमारे नीलाक्षी आंटी जी भी बहुत समय से परेशान हैं, स्वस्थ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं नीलाक्षी आंटी जी कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ। और एक काम करना, ग्लास लेना, ऊदी डालना, प्रार्थना करना, 11 वचन पढ़ना, नहीं 11 वचन पढ़ सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, साईं 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 करना और गिलास का जल, ऊदी जल जो है वो पी लेना। बाबा ने चाहा
आपको फ़र्क दिखाई देगा। और अभी कुछ दिन पहले मायना का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे मायना। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, बहुत खुशियाँ दें आपको आपकी लाइफ में, बहुत सक्सेस करो, आगे बढ़ो, जो चाहती हो हर एक विश, हर एक इच्छा आपकी पूरी हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे उर्मिला जी के हस्बैंड शशित पटेल जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे शशित जी। बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको साईं जी से, बहुत सारी कृपा बरसे आप पर बाबा की, जो चाहते हो हर विश पूरी हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आए दिन बाबा आपके जीवन में खुशियाँ लाते रहें। बाबा की असीम कृपा से खुशियों में रहो, मेरी प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक नाम हमारे विशाल भैया ने दिया था, उनका नाम है डॉली जी। वो भी किसी समस्या से परेशान है, सेहत से। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा डॉली जी पर कृपा करना, उनके जीवन में आए कष्ट, दुख, तकलीफ़ आपकी कृपा से कम हो जाए, रहमत बरसे आपके, उनको सुकून का अनुभव हो, हमारी प्रार्थना है देवा से। और एक मैसेज था, उनके हस्बैंड मनोज जी का बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले। हैप्पी बर्थडे मनोज जी। साईनाथ आपको भी खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, हर विश पूरी हो, बाबा हमेशा आप पर कृपा बना कर रखें। और हमारे सुमन जी की जेठ जी कुलदीप कुमार जी की हेल्थ ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा उन पर कृपा बना कर रखें। कुलदीप जी की जो भी परेशानी है, चिंता है, वो साईं उनसे दूर कर दें और साईं रहमत से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। रहम करना देवा। और अभी कुछ दिन पहले प्रकाश जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे प्रकाश जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, बहुत खुशियाँ मिलें आपको आपके जीवन में, हमारी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। और अभी कुछ दिन पहले रोशनी जी ने हमें एक प्रेयर के लिए भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो जिसके लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं उनको उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जिसके लिए भी प्रार्थना करने के लिए कह रही हैं, बाबा उन पर कृपा रखें, वो जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहें, जिस हाल में हो साईं उस हाल को अच्छा बना दे। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना देवा। और अभी कुछ दिन पहले अमीषा पटेल जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे अमीषा। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें, जो चाहो साईं से सब कुछ पाओ, हर विश पूरी हो, हर इच्छा मनोकामना साईंनाथ आपकी पूरी करें। मेरी प्रार्थना है देवा से कि आपके जीवन में आए दिन आए पल हर खुशी का हो। हैप्पी बर्थडे। तो आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम धनम अनुदी ताईंदीदार फैमिली, मैं हर्षा मौर्य खंडवा से। आज जो हमने लीला सुनी और अनुदी ने कहा कि आज हर आँख भीगी होगी, सही बात है अनुदी, हर आँख भीगी है, हर दिल गदगद हुआ है आज की लीला सुन के। अनुदी सच में अवाइजा माँ है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कलयुग में भी आकर, लोगों को भीगने का मौका मिल रहा है। साईं भक्तों को साईं लीला का अनुभव सबको है, हर व्यक्ति के साथ साईं की लीलाएं हैं। जिसने बाबा को प्यार किया है उसने लीलाओं को महसूस किया है। पर जब भी किसी दूसरे की लीला सुनते हैं ना, हम खुद भी पूरे भीग जाते हैं। दीदी आप हर लीला के साथ, मैंने आपको बहुत सारी लीलाएं डाली है, मेरी लीला आए मर्जी बाबा की, ना आए बाबा की मर्जी है। पर हाँ इतना ज़रूर है दीदी कि जिसकी भी लीला सुनते हैं ना, हम हर लीला में हम भीगते हैं, बहुत मज़ा आता है। आपकी आवाज़ भी उतनी ही मधुर और मीठी है, बड़ा रिश्ता है आपका साईंनाथ के साथ। हमको भी बाबा ने बहुत प्यार किया अनुदी। मैं अपनी भी एक लीला इसी तरह शेयर करती हूँ। आज जो दीदी ने लीला सुनाई, उनने कहा मैंने भगवान से कहा कि मैं आपके दर्शन न कर पाई, मुझे मिलो, और वो उनसे मिलने आ गए। मेरी भी कुछ ऐसी एक लीला है। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मैं भी अपने बाबा को बहुत प्यार कर रही थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं बहुत पूजा पाठ कर रही थी। और आप जानते हो अक्सर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है पूजा पाठ करते हुए देखना भी। सब तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं। कुछ लोग हमको ये कहते हैं कि वो साईं बाबा वाली है, कोई कहता है वो ओम साईं वाली आंटी है, कोई साईं बाबा वाली आंटी बोलता है। अपने पे गुरूर आ जाता है जब कोई तुम्हें हमारा अपना कहता है। हमको जब तुम्हारा कोई कहता है ना नाथ, हमको अपने आप पे गुरूर आ जाता है। बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे कहता है कि वो साईं बाबा वाली है। बस यही तब चल रहा था। और उन्हीं दिनों में पर कुछ लोग जो बुराई भी कर रहे थे,
अब हुआ ये कि मैं रोज़ स्कूल जाती और रास्ते में अपने बाबा को ढूंढती हुई चली जाती। उन दिनों में मैं पैदल ही स्कूल जाती थी। मैं अपने शोल्डर पे अपना बैग टांगती और बस मेरे पूरे रास्ते में मैं बाबा को ढूंढती। कहीं फ़ोटो दिख जाता, कहीं बाबा का नाम दिख जाता। अब जब हम रोज़ एक ही मार्केट से अगर गुजरेंगे तो निश्चित ही है कि हमारे दिमाग में बन जाता है कि यहाँ बाबा दिखेंगे, क्योंकि आप तो बाबा को ही ढूंढ रहे हो। तो आपको यहाँ बाबा है, वहाँ बाबा है, वहाँ बाबा है, ऐसे मेरे दिमाग में बन जाता था कि यहाँ मेरे को बाबा की फ़ोटो मिलेगी, यहाँ भी बाबा का नाम मिलेगा। और फिर कई बार क्या होता था, मुझे नई नई जगह पे भी दिख जाते थे। कभी कोई ऑटो में सामने से आ रहे हैं, कोई कार पे आ रहे हैं, कहीं साईं कृपा लिखा हुआ है और मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे मेरे बाबा का नाम मिल गया, मेरे बाबा दिख गए। मैं बस उन्हीं को तो ढूंढती हुई चली आती। अभी मेरे रोज़ का नियम था। एक दिन की बात है, मैं बस ऐसे ही चली आ रही हूँ, एक दुकान पे मुझे रेगुलर की तरह बाबा दिखे, तो मेरे मन में बोला बाबा दिखे, तो मैं बाबा से क्या बोलती हूँ, यहाँ तो मुझे पता था कि आप हो। ऐसे नहीं बाबा, दम है तो मुझे बीच रोड पर आकर मिलो। देखो कितनी बड़ी बात कर रही हूँ अपने साईं थे, और किन थे, जिनसे करो वो तो कर भी देते हैं। और उन्हें किया, बीच रोड पे आके मिलने का प्रॉमिस पूरा मेरा। अब मैं ऐसा बोली हूँ अनुदी कि अगर मिलना है तो मुझे बीच रोड पे आके मिलो तो जानूँ आपको। बस इस तरह अपने बाबा को बोल के चल दी। स्कूल पहुँची, पूरा टाइम अपना स्कूल में बिताया, घर आई, खाना खाया, कुछ देर रेस्ट किया, फिर मैं अपनी फ्रेंड को मिलने उसके घर जा रही हूँ। अब जिस जगह से मैं जा रही हूँ वहाँ पर एक चौराहा पड़ता है, मेरे घर के आगे का चौराहा है। दोपहर का टाइम है, लोग अभी 3:30-4 बजे कम है रोड पर। और मैं जैसे ही गुजरती हूँ, मेरी एक आदत और थी, जैसे कई बार लोग क्या करते, किसी रैपर्स पे बाबा का नाम है, किसी भी भगवान का नाम है, अगर वो दिखता है तो मैं फट से उठा लेती हूँ। मैं तो शेम फील नहीं करती, यार बीच रोड पे भी गिरा हो तो भगवान का नाम है, पाँव में आएगा, मैं उठाकर अपने पर्स में रख लेती हूँ। अब पर जब मैं चौराहे से क्रॉस हो रही थी तो उन दिनों में क्या, हमारे एक ब्रेड का पैकेट आता था खंडवा में, जिस पर लिखा था साईंनाथ ब्रेड। और वो सैंडविच ब्रेड का बड़ा सा पैकेट, और वो पैकेट में मतलब पन्नी मान के चले आप, ब्रेड की पन्नी जिस पर साईंनाथ लिखा हुआ है। और मुझे तो वो साईंनाथ दिख रहा है, पर उस चौराहे पे लोगों को देखते हुए ब्रेड की पन्नी दिख रही होगी। मेरे को ये भी महसूस हो रहा है अनुदी, मैं चौराहे पे खड़ी हूँ और मुझे सिर्फ सामने साईंनाथ नाम की पन्नी, जो मतलब थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे दिख रही है, सामने ही है, पर मुझे उसके लिए चल के जाना होगा आगे तक, वो मेरे रास्ते में सामने नहीं आ रही। मैं बोली अरे यार, बाबा के नाम की पन्नी है, बाबा वो लोग पाँव रख देंगे, ये लोग गाड़ी चला देंगे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उठाऊँ, पर मैं उठाऊँ तो सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब तो ये लोग बोलेंगे कि अब तो रोडों पे पन्नियाँ भी बीनती हैं, इनको तो ब्रेड की पन्नी दिख रही है, मुझे मेरे बाबा का नाम दिख रहा है, मैं क्या करूँ, पर है ना, तब लोगों का संकोच करते हुए मैं आगे बढ़ गई। मैं अपनी सहेली के घर गई, उसका बेटा था छोटे वाला, मैंने बोला जा बेटा ज़रा रोड पे से पन्नी उठा ला ना, साईं बाबा की ब्रेड की पन्नी है, पर उसमें बाबा का नाम लिखा है, मेरे को है ना बहुत बुरा लग रहा है, मैं उठा तो नहीं पाई, तू जल्दी से ले आना बेटा। वो चला गया, मुझे लगा वो गया मतलब वो लाएगा। अब देखो अनुदी, मेरे दिमाग से पूरी कहानी स्लिप है ना, मुझे समझ में आ रहा है कि बीच रोड पे साईंनाथ दिखे, ना कोई कहानी है। बस मैंने क्या किया, पन्नी देखी और मैं चली गई और मैंने उसको भेजा। अब मेरी ड्यूटी यहाँ भी पूरी होगी कि मैंने उसको भेजा और मेरे बोलने के बाद चला गया, मतलब वो उठा के लाएगा। अब मैं अपनी फ्रेंड से दूसरी तीसरी चौथी बातों में लग गई। देन वापस जब पलट कर आई, मैं भूल ही गई कि उसने पन्नी ला कर नहीं दी। जब मैं रिटर्न वापस लौटी उसी रोड पर, तो मैंने देखा बाजू में एक प्रेस वाला जो कोने में भैया था, उसके पास में वो पन्नी रखी हुई थी। और मुझे फिर क्लिक हुआ, अरे वो पन्नी लेके नहीं आया, ये पन्नी तो यहाँ तक आ गई। मैंने फट से पन्नी उठाई, हाथ में ली और मैं घर आ गई। अब पन्नी मेरे सामने थी, मेरे पास थी, मैंने उठा ली। पहले मैंने संकोच किया, वो दूरी पर थी इसलिए। घर आई, मेरे पास एक बैग बना हुआ था जिसमें भगवान के फूल हैं, भगवान के नाम का कोई कागज़ है, तो मैं उसमें डाल देती थी कि ठंडा कर देंगे, पाँव में नहीं आएगा। मैंने जाकर उस पन्नी को नॉर्मल तरीके से रखा और मैं अपने शाम की रूटीन के काम में लग गई। और फिर सुबह मॉर्निंग में जब मैं चाय बनाई अनुदी, मुझे एकदम क्लिक हुआ, अरे कल वो पन्नी मिली थी और उसमें बाबा का नाम था। मैं दोबारा गई उस जगह, मैंने पन्नी निकाली अनुदी और मैंने वो रैपर खोला। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आत्मा आधार 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 क्वेश्चन के साथ मेरे साथ खड़ी थी। जैसे ही मैंने पन्नी खोली, मैं तो आया था, तू डर गई।
मैं तो बीच रोड पे था, तू आगे नहीं बढ़ी। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ मेरे बाबा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती क्यों हो मैं बाबा? ओ बाबा, मुझे माफ़ करो। ओ मेरे मालिक, तुम कितना कर देते हो, तुम कितनी सुनते हो भाई। अनुदी, मैं फूट फूट के रो रही हूँ, मैं उस पन्नी को चिपका रही हूँ, मैं फूट फूट के रो रही हूँ। अरे मेरे बाबा, कहते हैं हमारे साईनाथ, क्यों ना भीगे हर दिल, हर किसी के साथ ही तो कोई लीला उनकी है। अनुदी, हम तब बहुत भाग वाले हैं जो हम साईनाथ के हैं। आपको और साईं दीदा लीला को कोटि कोटि प्रणाम है। तो ऐसा ही होता है, बाबा क्या कर दें कब कर दें कोई नहीं जानता। बाबा को कहना भी सोच समझ के होता है, पता ही नहीं किधर से लीला कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते लेकिन लीला हो जाती है हमारे साथ। बहुत सुंदर हर्षा जी, आपके द्वारा बताई गई लीला बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप बहुत सुंदर तरीके से आप लीला को बताते हो और सुनकर बहुत खुशी होती है। और जो आपने हमें दर्जा दिया है, शायद हम उस दर्जे के काबिल नहीं हैं, क्योंकि वो मैं नहीं जानती, लेकिन बस बाबा हमें अच्छा भक्त बनने का जो प्रयास है हमारा, उसी को साईं उस पर कृपा करें ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, दूसरों की सेवा कर सकें, किसी के काम आ सकें, किसी की भलाई में हम शामिल हो सकें। बस मेरी प्रार्थना है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आशीर्वाद देने के लिए, इतने अच्छे शब्द हमारे लिए जो आपने इस्तेमाल किए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही कृपा आशीर्वाद आपका हम सभी पर बना रहे देवा। और जो भक्त आपके लीला शेयर करते हैं उनको भी सदा सदा स्वस्थ रखना। बहुत शुक्रिया हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब बाबा के 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शुक्रिया देवा, धन्यवाद साईनाथ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को देवा हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपकी दया कृपा सभी पर बनी रहे। आप हम सब पर कृपा करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना बाबा हम सभी भक्तों की। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम। जय जय साई राम।